पुराने समय में जब संत दीक्षा भी देते थे तो वो बीज की दीक्षा दे देते थे और फिर साधक के ऊपर था उस बीज की गुत्थी को सुलझाए। और बेचारा साधक जो अपने ही कर्मों से नहीं ऊपर उठ पाए, वो कैसे गुत्थी को सुलझा पाता। बहुत कम होते जो राम से मोक्ष तक पहुंचते, बाकी तो सब राम राम करते मरा मरा ही हो जाते। लेकिन हमारे गुरु दयालु हैं, हमारे गुरु दयालु हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें केवल बीज की गुत्थी नहीं दूंगा, मैं इन्हें बीज मंत्र साधना दूंगा, और जब इसकी चेतना बढ़ जाएगी फिर मैं और शक्तिशाली साधना दूंगा, फिर और चेतना बढ़ जाएगी मैं और शक्तिशाली साधना। जैसे एक माँ एक शिशु के साथ होती है, माँ देखती है शिशु को, माँ देखती है कि अभी अभी इसके बस की नहीं, अभी इसे दूध दो, अभी दूध। फिर वो बड़ा हो जाता है, दांत आ जाते, अब कहते अब ठीक है, अब प्यूरी, अब प्यूरी। फिर बढ़ जाता है, अब इसे फ्रूट दे सकते, अब और बढ़ जाता है तो अब व्यंजन पकवान दे सकते हैं। हमारे गुरु हमसे प्रेम करते, हमारे गुरु पूरी यात्रा में हमारे साथ है। यही फर्क है एक जीवित गुरु परंपरा का, कि हमारे गुरु हमारे साथ है, महासिद्ध की शक्ति हमारे साथ है, शिव की शक्ति हमारे साथ है। हे शिव योगी, जब तुम आंखें बंद करो तुम्हें महसूस हो मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। यही फर्क है। और अगर तुम्हें लगता है तुम अकेले हो तो याद रखना, बेमतलब का मतलब तुमने दे रखा है दुनिया को, तुम अकेले हो ही नहीं सकते। और हर चीज जिसको तुम देखते हो मतलब तुम ही देते हो, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो प्रकृति में भी वही मतलब होना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं। तुम देखते हो, तुम कहते हो ओ दिस इज कोबाल्ट, दिस इज आयरन, दिस इज जिंक, भाई वो है। तुम्हारे बोलने से वो नहीं हो जाएगा, वो है, वो था, वो रहेगा। तुम मतलब देने की कोशिश करते हो और आज तुमने मतलब दे दिया। क्या मतलब? कि मैं अकेला हूं। ये मतलब नहीं है, ये डिल्यूजन है। क्या है? वी हैव टू डू द साधना, द साधना ऑफ ट्रुथ। और हमने मतलब दिया। क्या मतलब दिया? क्या डिल्यूजन कि हम अकेले हैं। और सच तो यह है हम अकेले हैं ही नहीं। मैं शिव की संतान हूं, शिव दिव्य है, इसलिए मैं दिव्य हूं, इसलिए शिव मेरे भीतर है। अगर मैं अपने माता पिता से आया तो माता पिता का अंश मेरे भीतर हुआ ना? हाँ जी ना जी। इसलिए कभी कभार मैं चल रहा होता हूं, लोग कहते हैं वाह तू तो अपने बाप की तरह दिखता है, और मैं इन लोगों को देख के बड़ा कंफ्यूज होता हूं कि तुम अपने बाप की तरह नहीं दिखते। ओहो, हर कोई अपने बाप की तरह ही दिखता होगा। मैं क्यों दिखता हूं? क्योंकि मेरे बाप का अंश मेरे भीतर है। और अगर मैं शिव की संतान हूं, मेरे भीतर क्या है? क्या है? देखो, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू होल्ड ऑन टू व्हाट आई एम सेइंग। आर यू होल्डिंग ऑन टू? हाँ जी ना जी। इतनी दूर आए, दिल्ली में आए, कोहरे में आए, ठंड में आए, कड़ते कड़ते आए, बैठ गए। क्यों बैठे? कुछ प्राप्त करने के लिए ना। लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त करा रहा, मैं सब कुछ प्राप्त कराना चाहता हूं। यही फर्क है शिव योगी में, यही फर्क है एक जीवित सनातन परंपरा में। कि देखो हर कोई तुम्हें ब्लेसिंग 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 सस्ते में मैं तुम्हें छोड़ दूं ना जी ना। मैं कैसे ब्लेस करूं? ब्लेस का तो मतलब यही है कि मैं बड़ा और तुम मूर्ख फल कामी। मैं तो कह रहा हूं तुम दिव्य हो, मैं तो कह रहा हूं तुम शिव की संतान हो। आई एम नॉट हेयर टू ब्लेस यू, आई एम हेयर टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर ब्लेस्ड। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। You are blessed. I am blessed. Are you blessed? Yes. You are blessed. इसी चीज को हमें सीखना है और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। यही सत्य है। बाकी जो भी तुम्हें जो कुछ भी सिखाएगा कोई मतलब नहीं, बेवजह है। बेवजह के लोग, बेवजह के मतलब तुम्हें गेंडा
हिरन का भी मतलब दे देंगे। तुम ऐसे लोगों के चुंगल में फंस के फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कर दोगे। केवल शिव योगी है जो तुम्हें मुक्त करेगा, जो तुम्हें बताएगा तुम शिव की संतान हो, तुम शिवमय हो, और शिवमय होना ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारी शक्ति है। क्या? मेरी दिव्यता मेरी शक्ति है। तुम्हारा पैसा तुम्हारी शक्ति नहीं। पैसे का क्या है? आज है कल नहीं है। पैसे का क्या है? इन्फ्लेशन। जब मैं छोटा था तो फॉर्च्यूनर 20 लाख की आती थी, अभी मैंने पता किया कितने की आती है, मुझे हिचकी आ गई। वही फॉर्च्यूनर अब 50 लाख की आती है। 50 लाख की उस समय पे वोल्क्सवैगन आती थी, अब वोल्क्सवैगन 70 लाख की आती है। ओहो, पैसा तुम्हारी शक्ति नहीं। तुम्हें लगता है पैसा तुम्हारी शक्ति है? हाँ, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी दिव्यता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी शक्ति है? स्वास्थ्य क्या शक्ति है? मैं बड़े ऐसे लोगों को देखता हूं जो खूब पौष्टिक खाना खाते हैं और दूसरे लोगों को जज करते हैं, ओ माय गुडनेस, तुम एवोकाडो टोस्ट नहीं खाते, मैं खाता हूं। और तुम उसको बोलो तू भी नहीं खाता था, ठीक है? 3 साल पहले तक तेरे को एवोकाडो की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। वो तो अब केरला में इन्होंने उगाना शुरू कर दिया तो तुझे सस्ते एवोकाडो मिल रहे हैं, चुप करके बैठ जा, धूश। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा सौंदर्य भी तुम्हारी शक्ति नहीं। अगर तुम्हें लगेगा सौंदर्य शक्ति है, जिस दिन बूढ़े होने शुरू हो गए फिर तुम छी 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 लगा लोगे और तुम्हारे बेटे को डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मां हंसती नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारी शक्ति नहीं। स्वास्थ्य आ जाए, कल पता नहीं क्या होगा। दिव्यता मेरी शक्ति है। दिव्यता ही मेरी शक्ति, और दिव्यता से ही सब कुछ होगा। मेरा परिवार भी मेरी शक्ति नहीं है। परिवार का क्या है? परिवार तो शिफ्टिंग अलायंसेस होते हैं, तो परिवार भी तुम्हारी शक्ति नहीं। अगर ये समझ के बैठे हो तो तुम्हें दुख होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी चीज का मतलब नहीं, हर चीज को तुमने मतलब दिया है, और ज्यादातर गलती मतलब दिया है। एक ही सत्य है, वो सत्य है, और शिव दिव्य है। मैं उस शिव की, इसलिए मैं, और दिव्यता ही मेरी, दिव्यता ही मेरी शक्ति है। दिव्यता ही मेरी, इस चीज को बोलो, स्वीकार करो, तुम्हारे हाथ में पावर आनी शुरू हो जाएगी। और जरूरी है, क्योंकि तुम्हें दीक्षा देनी है और शक्ति आएगी। तुम्हें शक्ति से जोड़ना होगा। शक्ति शब्द पे तुम साधना करना शुरू करो। बोलो, दिव्यता ही मेरी शक्ति है। द डिवाइन इज माई पावर।